नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धिर्यस्य बलम तस् इस कहानी को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न है, आम अथवा ना माध्यमेन उत्तरत। हाँ अथवा ना में उत्तर लिखें। यहाँ पर बच्चों आम जो है वह खाने वाला आम नहीं है, बल्कि माँ में यहाँ हलंत लगा हुआ है। इस आम का मतलब होता है हाँ। संस्कृत में हाँ को आम कहा जाता है और ना का अर्थ है नहीं। तो यहाँ पर उत्तर मैंने लिख दिया है, आप इसे समझ लीजिए। शशकः कूपे अकूर्दत। शशकः कूपे अकूर्दत यानी खरगोश कुआं में कूद गया। तो क्या होगा? ना होगा, क्योंकि खरगोश कुआं में नहीं कूदा था। कूदा था कौन? शेर कूदा था। सिंहः प्रतिदिनम एकम पशु मारयति स्म। शेर प्रतिदिन एक पशु को मारता था। तो इसमें होगा ना, क्योंकि वह एक पशु को नहीं मारता था बल्कि अनेक पशुओं को मारता था। कूपे अपरः सिंहः आसीत्। कुआं में दूसरा शेर था। तो इसका क्या होगा? ना, कोई शेर तो नहीं था कुआं में। अपरः सिंह एव गर्जति स्म। दूसरा शेर ही गरज रहा था। इसमें भी होगा ना, क्योंकि दूसरा शेर था ही नहीं। शशकः बुद्धि बलेन सिंहम अमारयत। खरगोश अपने बुद्धि बल से शेर को मार दिया। तो इसमें क्या होगा? आम, यानी कि हाँ उसने बुद्धि बल से ही शेर को मारा था। आगे है, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखता। पूरे वाक्यों में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिंह से किम नाम आसीत। सिंह का नाम क्या था? तो उसका नाम था भासुरकः। तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे भासुरकः। फिर है, सिंहः प्रतिदिनम किम अकरोत्। शेर प्रतिदिन क्या करता था? तो वह प्रतिदिन अनेकान पशून मारयति स्म। प्रतिदिन वह अनेक पशुओं को मारता था। तो इसका आप लिखेंगे सिंहः प्रतिदिनम अनेकान पशून मारयति स्म। किम अकरोत् को हटा देंगे। फिर है, कम दृष्ट्वा सिंहः उच्चैः अगर्जत। किसे देखकर शेर जो है वह जोर से गरजा? तो स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई को देखकर। तो कम के स्थान पर आप लिख देंगे स्वप्रतिबिंबम। स्वप्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहः उच्चैः अगर्जत। फिर है, कूपे कः वसति स्म। बच्चों यहाँ पर कूपे कः वसति स्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वने कः वसति स्म। वन में कौन रहता था? क्योंकि कुआं में कौन रहता था? कुआं में तो कोई रहता ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। कूपे के स्थान पर यहाँ पर होगा वने। वने कः वसति स्म, वन में कौन रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भासुरकः। फिर है, अन्ते कः मृतः। अंत में कौन मर गया? तो भासुरकः। जो भासुरकः नाम का जो शेर था वह अंत में मर गया। उसके बाद है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो रेखांकित पद है, ये अंडरलाइन किया हुआ जो पद है, इसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। एक उदाहरण आपके लिए दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, सह माम खादितुम उद्यतः आसीत। वह मुझे खाने के लिए तैयार था। तो सह के स्थान पर यहाँ पर लिखा है कहा। कहा माम खादितुम उद्यतः आसीत, कौन मुझे खाने के लिए तैयार था? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। अब यहाँ पर है, वने भासुरकः नाम सिंहः वसति स्म। वन में भासुरकः नाम का शेर रहता था। तो किस नाम का? तो यहाँ पर भासुरकः के स्थान पर आपको लिख देना है किम।
और अंत में सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। शशकस्य वार्तां श्रुत्वा भासुरकः क्रुद्धः अभवत्। खरगोश की बातों को सुनकर भासुरकः जो है वो क्रोधित हो गया। तो किसकी बातों को सुनकर? तो शशकस्य के स्थान पर आप लिख देंगे कस्य और उसके बाद ये पूरा उतार देंगे। कस्य वार्तां श्रुत्वा भासुरकः क्रुद्धः अभवत्। फिर है कूपात् तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनिः आगच्छत्। कुएं से उसके गरजने की ही ध्वनि आई, प्रतिध्वनि आई। तो कहाँ से आई? तो कूपात के स्थान पर आपको लिख देना है कुतः। कुतः तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनिः आगच्छत्। कुआं से उसके ही जैसे गरजने की आवाज़ आई। फिर है शशकः बुद्धिबलेन स्वजीवनम् अरक्षत्। खरगोश बुद्धि बल से अपने जीवन की रक्षा की। तो किससे की? बुद्धि बलेन के स्थान पर आपको लिख देना है केन। फिर है सिंहः सर्वेषां निवेदनं स्वीकृत्य अगच्छत्। शेर सभी के निवेदन को सुनकर यानी कि स्वीकार करके चला गया। तो सर्वेषां इसके स्थान पर आपको लिख देना है केशाम। आगे है अधोलिखितानां वर्तमानकालिकपदानां स्थाने भूतकालिकरूपाणि लिखता। यहाँ पर वर्तमान काल के पद लिखे हुए हैं, इसके स्थान पर आपको भूतकाल का लिखना है। यानी लट लकार का लिखा हुआ है, आपको लंग लकार का रूप लिखना है। मैंने लिख दिया है बच्चों, आप इसे समझ लें। एक उदाहरण दिया हुआ है पठति, तो इसका हो गया अपठत। फिर है भ्रमति, तो इसका हो जाएगा अभ्रमत। हसति आहसत। पृच्छति अपृच्छत। भवति अभवत। उसके बाद है अधोलिखित भूतकालिक पदानां स्थाने समा इति अव्ययस्य प्रयोग कुरुता। यहाँ पर जो भूतकाल की जो क्रियाएं लिखी गई हैं यानी कि लंग लकार में ये क्रियाएं लिखी गई हैं, इसमें समा अव्यय लगाकर इसे लिखना है। बच्चों अगर हम वर्तमान काल में समा अव्यय लगा देते हैं वर्तमान काल की क्रिया के बाद, तो वह भूतकाल का ही बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अवदत, अवदत यानी कि कहा या कहता था। तो यहाँ पर वर्तमान काल की क्रिया हम लिख दिए हैं वदति और उसके बाद लगा दिया गया है समा। वदति समा यानी कि कहता था, बोलता था। तो अवदत और वदति समाए दोनों का अर्थ जो है वह समान हो गया। अखादत यानी कि खाया, तो खादति समा। अवसत वसति समा। अगच्छत गच्छति समा। अपिबत पिबति समा। अकूर्दत कूर्दति समा। अमारयत मारयति समा। आगे है पर्याय पदानि योजयत। यहाँ पर पर्याय पद लिखे हुए हैं, इधर कुछ पद लिखे हुए हैं और इसी के पर्याय पद इधर लिखे हुए हैं। इसको आपको मिला देना है। जैसे देखिए समीपम, तो समीपम का हो जाएगा निकटम। दोनों का अर्थ एक ही है। फिर है प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का होगा प्रत्ययहम। इसका मतलब भी होता है प्रतिदिन। फिर है अपरम, अपरम का हो जाएगा अन्यम, दूसरा। अवदत, अवदत का अकथयत। क्रुद्धः, इसका हो जाएगा कुपितः। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसको याद करें। धन्यवाद।